जय मां बगले साधकों, मेरा विशाल विशिष्ट पीताम्बरा का नमन आभार स्वीकार करें। साधकों, मेरा आज जो आपको साधना बताने का विषय है वो है धूमावती साधना। साधकों, धूमावती साधना के विषय में जो है साधकों के मन में अनेक प्रकार का डर, अनेक प्रकार की जो है किंवदंतियां जो है साधकों के मनों में जो है वो प्रकट हो जाती हैं धूमावती साधना का नाम सुनते ही, कि ये एक बहुत ही विध्वंसक शक्ति है, या माता का स्वरूप अत्यंत उग्र है, इसको हम गृहस्थी के बीच में नहीं कर सकते, या भांति भांति प्रकार की जो है कई प्रकार की जो है कल्पनाएं जो है साधक अपने अपने तरीके से जो है धूमावती साधना के विषय में कर देते हैं साधकों। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसी कारण जो है माता धूमावती के साधक जो है अत्यंत ही कम है, या मैं बोल रहा हूँ कि आते आते समय में जो है बहुत ही न्यून जो है वो साधक माता धूमावती के हो रहे हैं। इसीलिए जो है मैं माता धूमावती की साधना की रूपरेखा जो है वो आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। साधकों, एक बार जो मैं माता धूमावती के विषय में एक पौराणिक ग्रंथ जो है वो पढ़ रहा था, तो उसमें जो लिखा था कि माता धूमावती जो है वो संघर्ष, अलक्ष्मी या अनेक प्रकार के दुखों का जिससे संबोधन किया जाता है, उस प्रकार से माता धूमावती को उस ग्रंथ में संबोधित किया गया था। और इसी प्रकार से जो है कई साधक जो हैं वो इस ही ग्रंथों में जो लक्ष्मी, संघर्ष या अन्य प्रकार की माता को उपाधियां दी गई हैं, उन उपाधियों को देखते ही, पढ़ते ही जो है साधक की साधना को छोड़ देता है। साधकों, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, और इस विषय पर जो है मैंने अपने गुरुजी से जो है, क्योंकि जो सब चीज मेरे को समझना है उसको मैं अपने गुरुजी से जो है, उसकी चर्चा जो मैं अपने गुरुजी से जो है वो करता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। तो साधकों, मैं अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी से जो है मैंने पूछा कि गुरुजी, एक माँ अपने साधक को लक्ष्मी विहीन, संघर्षतापूर्ण जीवन या किसी भी प्रकार का, अनेक प्रकार के दुखों से जो है माता को संबोधित किया गया है, तो इस प्रकार के दुख जो है एक माँ अपने बच्चे को, एक बेटे को कैसे दे सकती है? तो गुरुजी कुछ क्षण के लिए थोड़ा सा हंसे, और उन्होंने कहा, विशाल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उन साधकों के लिए जो साधक माँ के विषय में, माँ के स्वरूप को अभी जान ही नहीं पाए हैं, या ये कुछ एक ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें माता धूमावती के पूरे स्वरूप के बारे में आखिरकार बताया ही नहीं है। तो गुरुजी ने जो है माता के विषय में मुझे कम बताया, और उन्होंने मेरे को चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में जो है वो बताया। चंद्रगुप्त मौर्य जी जो थे, एक राजा के पुत्र थे, लेकिन कुछ गृह युद्ध होने के कारण, या हाँ, गृह युद्ध कहा जा सकता, गृह युद्ध होने के कारण उनके माता पिता को जो है, उनके शायद मंत्री जी जो थे, उन्होंने जो है उनका जो है वध कर दिया था, और खुद जो है उनके राजगद्दी पर जो है वो विराजमान हो गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य जी जो थे वो जंगलों में घूमने लगे या इस प्रकार से, और उसके बाद उनको किसी लकड़हारे ने या किसी ने पाला। तो मतलब कि अनेक प्रकार के, जो लड़का एक राजा कुछ ही सालों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद बनने वाला था, एक गृह युद्ध के कारण जो है वो राजा से रंक बन गया। और गुरु जी की और माँ की असीम अनुकंपा होने के कारण वो चाणक्य जी से मिले, जो खुद एक देवी उपासक के नाम से जाने जाते थे। तो मतलब कि वो उनसे मिले, और उन्होंने उनको अनेक विद्याओं में पारंगत करवाया। अनेक विद्याओं में पारंगत करवाने के बाद जो है उन्होंने जो है उसी राजा के ऊपर जो है चंद्रगुप्त मौर्य से जो है वो उसी राज्य पर जो है, अपने ही राज्य पर, चंद्रगुप्त के राज्य पर जो है युद्ध करवाया, और वो जीते, और उन्होंने उसके बाद अनेक विजय प्राप्त की। और शायद उनके विषय में तो ये भी कहा जाता है कि उन्होंने जो जो युद्ध लड़े अपने जीवन काल में, वो उनमें बहुत ही कम युद्धों में जो है उन्होंने हार का मुंह जो है वो देखा। इसका मुख्य कारण बहुत ही कम लोगों को पता होगा। गुरु जी ने मेरे को कहा कि विशाल, जो चंद्रगुप्त मौर्य जी जो थे वो अनेक सिद्धियों में भी, चाणक्य जी ने जो है उनको कूटनीति के
द्वारा तो उनको कूटनीति के ज्ञान तो दिए ही दिए, लेकिन अनेक प्रकार की सिद्धियां जैसे रणचंडी, माता धूमावती और कालरात्रि की साधना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य जी से जो है वो उन्होंने करवाई। और यही कारण था कि वो एक लड़का जो एक रंक बन चुका था, अलक्ष्मी विहीन बन चुका था, संघर्षता पूर्ण जीवन जो है वो जी रहा था, उस लड़के को रंक से जो है एक गुरु ने राजा के औहदे तक जो है वो पहुंचा दिया। इस जो मुख्य जो मैं कहूंगा तो एक गुरु और एक माँ ने जो है एक छोटे से बच्चे को जो है कहां से कहां तक पहुंचा दिया। तो गुरु जी ने इस प्रकार का जो है उदाहरण माता धूमावती का मेरे को दिया, और अलक्ष्मी का, और मतलब कि जिस प्रकार से जो है अनेक प्रकार के विघ्न बाधाओं का जो माता को संबोधन दिया गया है, उस प्रकार के संबोधन का जो है चंद्रगुप्त के जीवन से उन्होंने उस चीज को जोड़ा, और उस तरीके से जो है मुझे बताया कि साधक के जीवन में जब वो कहीं एक छोटा सा गोल जिस पर जो है वो कह रहा होता है कि हाँ मैंने अपने जीवन की ये सीढ़ी जो है प्राप्त कर ली, और वो सीढ़ी उसको नहीं मिलती, वो उस सीढ़ी से गिरकर बहुत नीचे गिर जाता है और वो जीवन से हार जाता है, अलक्ष्मी विहीन हो जाता है, कई प्रकार के दुख दरिद्र, और वो कहता है कि अब मैं इस दुनिया से जो है बिल्कुल कट छट चुका हूं, अब मेरा इस जीवन में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उस समय ही कोई एक ऐसी शक्ति जो है, कोई ऐसी एक आशा की किरण गुरु के स्वरूप में या किसी भी भाव में आती है, और वो चीज उस गोल से भी ऊपर उस साधक को जो है पहुंचा देती है, तो वो ही माता धूमावती है। और माता धूमावती के विषय में ज्यादा ना कहता हुआ, माता धूमावती की जो साधना है वो चौमासे में, जिस समय पूरी धरती जो है एक कोहरे की चादर में, बरसात की चादर से जो है वो ढकी होती है, उस चौमासे में जो है बहुत ही आनंद पूर्वक जो है माता धूमावती की जो है वो साधना की जाती है। और इसकी साधना की दो स्टेजेस जो है वो कही गई हैं। उन दो श्रेणियों में जो है सबसे पहली श्रेणी है माता बगलामुखी साधना। माता बगलामुखी साधना के विषय में ऐसा कहा गया है, माता धूमावती के विषय में क्षमा कीजिएगा, कि सबसे पहले जो है साधक माता बगलामुखी की साधना करें, उसके बाद ही माता धूमावती की साधना करें, क्योंकि माता धूमावती को माँ बगला की अंग विद्या जो है वो कई तंत्र ग्रंथों में कहा गया है, और माता बगलामुखी की साधना करने के बाद ही माता बगलामुखी साधक को या तो स्वप्न में या साधक कुछ ज्यादा ही साधना में जो है आगे की श्रेणी तक चला गया है, तो उसके ध्यान में जो है माता बता देती हैं कि आप माता धूमावती की साधना करने के लिए जो है वो जो है इस समय पूरे तैयार जो है वो हो चुके हैं। तो इस प्रकार से माता की आज्ञा से जो है दूसरी श्रेणी में जो है साधक धूमावती की साधना में प्रवेश करता है। और कुछ एक ग्रंथों में तो इतना कह दिया गया है कि माता धूमावती और माता बगलामुखी की शक्ति को, जब माता बगलामुखी और धूमावती के दोनों मंत्रों को किसी विधि के द्वारा, उसको मैं यहाँ पे प्रकट नहीं करूंगा, या प्रकट भी कर दूंगा तो गुरु शिष्य पद्धति होने के कारण वो चीज आपके द्वारा फलीभूत नहीं होगी, इसको दीक्षा के द्वारा ही प्राप्त करें। अगर माता बगलामुखी और माता धूमावती को आपस में संपुटित कर दिया जाए तो ही ब्रह्मास्त्र शक्ति का निर्माण होता है, या अकेली माता बगलामुखी या अकेली माता धूमावती जो है ब्रह्मास्त्र शक्ति का निर्माण नहीं करती। इसलिए जो है माता बगला को माता धूमावती को माता बगलामुखी का जो है अंग विद्या जो है वो कहा गया है। इस प्रकार से जो है मैंने साधकों जो किंवदंतियां हमारे समाज में माता धूमावती की साधना के विषय में है, वो अपने ज्ञान के न्यून ज्ञान के अनुसार जो है आपके समक्ष जो है वो प्रकट की। अगर मुझसे कोई गलती इस रूपरेखा को बताने में हुई हो तो मुझे क्षमा करें। जय मां।